द रॉकी हॉरर पिक्चर्स 1975 की स्वर्ण संगत में कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्माण लू एडलर माइकल वाइट ने किया, जिसका निर्देशन जिम शर्मन ने किया, वितरण बीसी रंजीर फॉक्स ने किया। पटकथा शर्मन रिचर्ड ओब्रायन ने लिखी, जिन्होंने सहायक भूमिका रिफ रफ भी निभाई है। यह फिल्म 1973 के संगीत में स्टेज प्रोडक्शन द रॉकी हॉरर पर आधारित है, जो ओब्रायन ने संगीत, किताब और बोल लिखे हैं। प्रोडक्शन 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को श्रद्धांजलि है। फिल्म में टिम करी, सुजैन सरंटन, बैरी बोस्टेक ने काम किया। फिल्म कार्निवल टेलीविजन द्वारा निर्देशित है। मूवी के निर्देशक थे जिम शर्मन, पटकथा देते रिचर्ड ओब्रायन, जिम शर्मन द्वारा। बजट था 1.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 117 मिलियन की कमाई की। कहानी एक युवा शादीशुदा जोड़ों पर केंद्रित है जिनके कार महल के पास बारिश में खराब हो जाती है, जहां वे मदद की तलाश करते हैं। महल में पार्टी करने वाले विस्तृत वेशभूषा वाले अजनबी लोग रहते हैं। फिर वे घर के मुखिया से मिलते हैं, जो डॉक्टर फ्रैंक इनफर्टर, एक पागल वैज्ञानिक ट्रांसलेवर की आकाशगंगा में विदेशी ट्रांसवेस्टाइट रॉकी नामक एक जीवित मांसपेशी आदमी बनाता है। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम की ब्रे स्टूडियो में ओकालन कोर्ट नामक पुराने देश की संपत्ति पर की गई थी, जो हैमर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इसके पहले इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हैमर हॉरर फिल्म के कई प्रॉप्स और स्टेप्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फिल्म कई क्रिएटर्स साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की पैरोडी में श्रद्धांजलि दोनों है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुलू ब्लेन ने अपने डिजाइनों के लिए कोई शोध नहीं किया। ब्लेन ने दावा किया कि फिल्म के लिए उनकी रचनाओं ने पंक रॉक्स फैशन ट्रेंड के विकास का सीधा प्रभावित है। कैसे फटे फिशनेट स्टॉन्ग और रंग बाल अरबिंग स्वाग बेहद सकारात्मक है, लेकिन जल्दी एक मध्य यात्री की फिल्म के रूप में हिट हो गई थी। 1976 में न्यूयॉर्क शहर के बेवरी थिएटर में दर्शकों ने फिल्म में भाग लेना शुरू किया। दर्शक अक्सर सिनेमाघरों में लौटते हैं और स्क्रीन से बात करते थे और पात्रों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, जिससे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रदर्शन समूह बन गया। लगभग उसी समय वेशभूषा में प्रशंसकों ने फिल्म के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छाया कलाकार ने अपने पात्रों की पंक्तियों को लिप सिंक करते हुए उनकी ऊपर पीछे स्क्रीन होने की क्रियाओं की नकल की। 2025 की सीमित रिलीज में कुछ अपने प्रीमियर के 49 साल बाद यह फिल्म इतिहास में सबसे लंबी समय तक चलने वाली नाटक रिलीज है। कई शहरों में लाइव शो की छाया कलाकार फिल्म को दिखाते समय अभिनय करते हैं। दर्शकों की भागीदारी परंपरा पर भारी पड़ते हैं। फिल्म को अक्सर हैलोवीन के करीब दिखाया जाता है। आज फिल्म में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंथ है, जो कई लोगों द्वारा इसे अब तक की सबसे महान संगीत फिल्मों में से एक माना जाता है। 2005 में इसे संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस की पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े तैरते हुए शरीरविहीन होठों से होती है, जो दर्शकों का स्वागत है। पूरे फिल्म में भविष्य के किसी अनिर्दिष्ट बिंदु एक अपराधी विज्ञान घटनाओं का वर्णन करता है और उन पर टिप्पणी करता है। अपने दोस्त की शादी के बाद एक भोला भाला युवा जोड़ा ब्रैड मेजर्स ने जेनेट से भी सगाई कर लेते हैं और अपने हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर स्कॉट के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं, जहाँ कक्षा को पढ़ाया गया था कि कैसे जहाँ से स्कूल पहली बार मिले थे। एक अंधेरी बरसात रात में स्कॉट के घर के रास्ते में वे रास्ता भटक जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है। मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रिफ रफ की मदद से फ्रैंक रॉकी मंसल सुंदर गोरे आदमी को जीवन देता है। जैसे ही फ्रैंक ने कसम खाई कि वह हफ्ते में रॉकी को एक आदर्श आदमी बना सकता है। एडी एक मोटरसाइकिल सवार जिससे सिर पर पट्टा बांधी है गहरी ठंड से बाहर निकालता है। फ्रैंक एडी को बर्फ की कुल्हाड़ी से मार देता है और दया हत्या के रूप में उचित ठहराता है। रो को फ्रैंक की दुल्हन के कमरे की प्रस्थान करते हैं। ब्रैड और जेनेट की अलग अलग बेडरूम में दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंक दोनों से मिल आता है और उसे बहकाता है। इस बीच रिफ रफ और मैजेंटा रॉकी को परेशान करते हैं और स्वीट से भाग जाता है। जेनेट को ब्रैड के फ्रैंक के साथ प्रेम संगम के बारे में पता चलता है। वह रॉकी और उसके जन्म टैंक में
डुबका हुआ पाती है, उसके घाव को देखभाल करता है। जेनेट रॉकी को बहकाती है, जबकि मेजेंटा कोलंबिया अपने बेडरूम मॉनिटर में शामिल हो जाता है। द रॉकी हॉरर पिक्चर्स 1975 की स्वर्ण संगत में कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्माण लू एडलर माइकल वाइट ने किया, जिसका निर्देशन जिम शर्मन ने किया, वितरण बीसी रंजीर फॉक्स ने किया। पटकथा शर्मन रिचर्ड ओब्रायन ने लिखी, जिन्होंने सहायक भूमिका रिफ रफ भी निभाई है। यह फिल्म 1973 के संगीत में स्टेज प्रोडक्शन द रॉकी हॉरर पर आधारित है, जो ओब्रायन ने संगीत, किताब और बोल लिखे हैं। प्रोडक्शन 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को श्रद्धांजलि है। फिल्म में टिम करी, सुजैन सरटन, बैरी बोस्टेक ने काम किया। फिल्म कार्निवल टेलीविजन द्वारा निर्देशित है। मूवी के निर्देशक थे जिम शर्मन, पटकथा रिचर्ड ओब्रायन, सिमकर्मन द्वारा। बजट था 1.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 117 मिलियन की कमाई की। कहानी एक युवा शादीशुदा जोड़ों पर केंद्रित है, जिनकी कार महल के पास बारिश में खराब हो जाती है, जहां वे मदद की तलाश करते हैं। महल में पार्टी करने वाले विस्तृत वेशभूषा वाले अजनबी लोग रहते हैं। फिर वे घर के मुखिया से मिलते हैं, जो डॉक्टर फ्रैंक इन फर्टर, एक पागल वैज्ञानिक ट्रांसलेवर की आकाशगंगा में विदेशी ट्रांसवेसाइस्ट रॉकी नामक एक जीवित मांसपेशी आदमी बनाता है। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम की ब्रेस्ट स्टूडियो में ओकालेन कोर्ट नामक पुराने देश की संपत्ति पर की गई थी, जो हैमर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इसके पहले इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हैमर हॉरर फिल्म के कई प्रॉप्स और स्टेप्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फिल्म कई कीटस साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की पैरोडी में श्रद्धांजलि दोनों है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुलू ब्लेन ने अपने डिजाइनों के लिए कोई शोध नहीं किया। ब्लेन ने दावा किया कि फिल्म के लिए उनकी रचनाओं ने पंक रॉक्स फैशन ट्रेंड के विकास का सीधा प्रभावित है। कैसे फटे फिशनेट स्टांग और रंग बाल अरबिंग स्वाग बेहद सकारात्मक है, लेकिन जल्दी एक मध्य यात्री की फिल्म के रूप में हिट हो गई थी। 1976 में न्यूयॉर्क शहर के बेवरी थिएटर में दर्शकों ने फिल्म में भाग लेना शुरू किया। सदस्य अक्सर सिनेमाघरों में लौटते और स्क्रीन से बात करते थे और पात्रों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, जिससे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रदर्शन समूह बन गया। लगभग उसी समय वेशभूषा में प्रशंसकों ने फिल्म के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छाया कलाकार ने अपने पात्रों की पंक्तियों को लिप सिंक करते हुए उनकी ऊपर पीछे स्क्रीन होने की क्रियाओं की नकल की। 2025 की सीमित रिलीज में कुछ अपने प्रीमियर के 49 साल बाद यह फिल्म इतिहास में सबसे लंबी समय तक चलने वाली नाटक रिलीज है। कई शहरों में लाइव शो की छाया कलाकार फिल्म को दिखाते समय अभिनय करते हैं। दर्शकों की भागीदारी परंपरा पर भारी पड़ते हैं। फिल्म को अक्सर हैलोवीन के करीब दिखाया जाता है। आज फिल्म में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंथ है, जो कई लोगों द्वारा इसे अब तक की सबसे महान संगीत फिल्मों में से एक मानना जाता है। 2005 में इसे संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस की पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े तैरते हुए शरीरहीन होठों से होती है, जो दर्शकों का स्वागत है। पूरे फिल्म में भविष्य के किसी अनिर्दिष्ट बिंदु एक अपराधी विज्ञान घटनाओं का विवरण करता है और उन पर टिप्पणी करता है। अपने दोस्त की शादी के बाद एक भोला भाला युवा जोड़ा ब्रैड मेजर्स ने जेनेट से भी सगाई कर लेते हैं और अपने हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर स्कॉट के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं, जहाँ कक्षा को पढ़ा गया था कि कैसे जहाँ से स्कूल पहली बार मिले थे। एक अंधेरी बरसात रात में स्कॉट के घर के रास्ते में वे रास्ता भटक जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है। मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रिफ रफ की मदद से फ्रैंक रॉकी मंसल सुंदर गोरे आदमी को जीवन देता है। जैसे ही फ्रैंक ने कसम खाई कि वह हफ्ते में रॉकी को एक आदर्श आदमी बना सकता है। एडी एक मोटरसाइकिल सवार जिससे सीट पर पट्टा बांधी है गहरी ठंड से बाहर निकालता है। फ्रैंक एडी को बर्फ की कुल्हाड़ी से मार देता है और दया हत्या के रूप में उचित ठहराता है।
रोक और फ्रैंकी दुल्हन के कमरे की प्रस्थान करते हैं। ब्रैड और जेनेट की अलग अलग बेडरूम में दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंक दोनों से मिल आता है और उसे बहकाता है। इस बीच रिफ रफ और मैजेंटा रॉकी को परेशान करते हैं और स्वीट से भाग जाता है। जेनेट को ब्रैड के फ्रैंक के साथ प्रेम संगम के बारे में पता चलता है। वह रॉकी और उसके जन्म टैंक में डुबका हुआ पाती है, उसके घाव को देखभाल करता है। जेनेट रॉकी को बहकाती है, जबकि मैजेंटा कोलंबिया अपने बेडरूम मॉनिटर में शामिल हो जाता है। द रॉकी हॉरर पिक्चर्स 1975 की स्वर्ण संगत में कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसका निर्माण लू एडलर माइकल वाइट ने किया, जिसका निर्देशन जिम शर्मन ने किया, वितरण बीसी संजीव फॉक्स ने किया। पटकथा शर्मन रिचर्ड ओब्रायन ने लिखी, जिन्होंने सहायक भूमिका रिफ रफ भी निभाई है। यह फिल्म 1973 के संगीत में हिस्ट्री प्रोडक्शन द रॉकी हॉरर पर आधारित है, जो ओब्रायन ने संगीत, किताब और बोल लिखे हैं। प्रोडक्शन 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को श्रद्धांजलि है। फिल्म में टिम करी, सुजैन सरंटन, बैरी बोस्टेक ने काम किया। फिल्म कॉन्वेंस टेलीविजन द्वारा निर्देशित है। मूवी के निर्देशक थे जिम शर्मन, पटकथा देते रिचर्ड ओब्रायन, सिम कर्मन द्वारा। बजट था 1.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 117 मिलियन की कमाई की। कहानी एक युवा शादीशुदा जोड़ों पर केंद्रित है, जिनके कार महल के पास बारिश में खराब हो जाती है, जहां वे मदद की तलाश करते हैं। महल में पार्टी करने वाले विस्तृत वेशभूषा वाले अजनबी लोग रहते हैं। फिर वे घर के मुखिया से मिलते हैं, जो डॉक्टर फ्रैंक इन फर्टर, एक पागल वैज्ञानिक ट्रांसलेवर की आकाशगंगा में विदेशी ट्रांसवेसाइस्ट रॉकी नामक एक जीवित मांसपेशी आदमी बनाता है। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम की ब्रे स्टूडियो में ओकालैंड कोर्ट नामक पुराने देश की संपत्ति पर की गई थी, जो हैमर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इसके पहले इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हैमर हॉरर फिल्म के कई प्रॉप्स और स्टेप्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फिल्म कई ग्रेटेस्ट साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की पैरोडी में श्रद्धांजलि दोनों है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुलू ब्लेन ने अपने डिजाइनों के लिए कोई शोध नहीं किया। ब्लेन ने दावा किया कि फिल्म के लिए उनकी रचनाओं ने पंक रॉक फैशन ट्रेंड के विकास का सीधा प्रभावित है। कैसे फटे फिशनेट स्टॉन्ग और रंग बाल और बिंग स्वाग बेहद सकारात्मक है, लेकिन जल्दी एक मध्य यात्री की फिल्म के रूप में हिट हो गई थी। 1976 में न्यूयॉर्क शहर के बेवरी थिएटर में दर्शकों ने फिल्म में भाग लेना शुरू किया। दर्शक अक्सर सिनेमाघरों में लौटते और स्क्रीन से बात करते थे और पात्रों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, जिससे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रदर्शन समूह बन गया। लगभग उसी समय वेशभूषा में प्रशंसकों ने फिल्म के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छाया कलाकार ने अपने पात्रों की पंक्तियों को लिप सिंक करते हुए उनकी ऊपर पीछे स्क्रीन होने की क्रियाओं की नकल की। 2025 की सीमित रिलीज में कुछ अपने प्रीमियर के 49 साल बाद यह फिल्म इतिहास में सबसे लंबी समय तक चलने वाली नाच की रिलीज है। कई शहरों में लाइव शो किया छाया कलाकार फिल्म को दिखाते समय अभिनय करते हैं। दर्शकों की भागीदारी परंपरा पर भारी पड़ते हैं। फिल्म को अक्सर हैलोवीन के करीब दिखाया जाता है। आज फिल्म में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंथ है, जो कई लोगों द्वारा इसे अब तक की सबसे महान संगीत फिल्मों में से एक माना जाता है। 2005 में इसे संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस की पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े तैरते हुए शरीरहीन होठों से होती है, जो दर्शकों का स्वागत है। पूरे फिल्म में भविष्य के किसी अनिर्दिष्ट बिंदु एक अपराधी विज्ञान घटनाओं का विवरण करता है और उन पर टिप्पणी करता है। अपने दोस्त की शादी के बाद एक भोला भाला युवा जोड़ा ब्रैड मेजर्स ने जेनेट से भी सगाई कर लेते हैं। अपने हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर स्कॉट के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं, जहाँ कक्षा को पढ़ाया गया था कि कैसे जहाँ से स्कूल पहली बार मिले थे। एक अंधेरी बरसात रात में स्कॉट के घर के रास्ते में वे रास्ता भटक जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है। मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रिफ रफ की मदद से फ्रैंक रॉकी मंसल सुंदर गोरे आदमी को जीवन देता है। जैसे ही फ्रैंक ने कसम खाई कि वह हफ्ते में रॉकी को एक आदर्श आदमी बना सकता है। एडी एक मोटरसाइकिल सवार जिससे सिर पर पट्टा बांधी है
गहरी ठंड से बाहर निकालता है। फ्रैंक एडी को बर्फ की कुल्हाड़ी से मार देता है। दया हत्या के रूप में उचित ठहराता है। रो को फ्रैंक की दुल्हन के कमरे की प्रस्थान करते हैं। ब्रैड और जेनेट की अलग अलग बेडरूम में दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंक दोनों से मिल आता है और उसे बहकाता है। इस बीच रिफ रफ और मैजेंटा रॉकी को परेशान करते हैं और स्वीट से भाग जाता है। जेनेट को ब्रैड के फ्रैंक के साथ प्रेम संगम के बारे में पता चलता है। वह रॉकी और उसके जन्म टैंक में डुबका हुआ पाती है। उसके घाव को देखभाल करता है। जेनेट रॉकी को बहकाती है, जबकि मैजेंटा कोलंबिया अपने बेडरूम मॉनिटर में शामिल हो जाता है। द रॉकी हॉरर पिक्चर्स 1975 की स्वर्ण संगत में कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसका निर्माण लू एडलर माइकल वाइट ने किया, जिसका निर्देशन जिम शर्मन ने किया, वितरण बीसी रंजीर फॉक्स ने किया। पटकथा शर्मन रिचर्ड ओब्राम ने लिखी, जिन्होंने सहायक भूमिका रिफ रफ भी निभाई है। यह फिल्म 1973 के संगीत में स्टेज प्रोडक्शन द रॉकी हॉरर पर आधारित है, जो ओब्राम ने संगीत, किताब और बोल लिखे हैं। प्रोडक्शन 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को श्रद्धांजलि है। फिल्म में टिम करी, सुजैन सरंटन, बैरी बोस्टेक ने काम किया। फिल्म कॉन्वेंस टेलीविजन द्वारा निर्देशित है। मूवी के निर्देशक थे जिम शर्मन, पटकथा देते रिचर्ड ओब्रायन, सिम कर्मन द्वारा। बजट था 1.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 117 मिलियन की कमाई की। कहानी एक युवा शादीशुदा जोड़ों पर केंद्रित है, जिनके कार महल के पास बारिश में खराब हो जाती है, जहां वे मदद की तलाश करते हैं। महल में पार्टी करने वाले विस्तृत वेशभूषा वाले अजनबी लोग रहते हैं। फिर वे घर के मुखिया से मिलते हैं, जो डॉक्टर फ्रैंक इनफर्टर, एक पागल वैज्ञानिक ट्रांसलेवर की आकाशगंगा में विदेशी ट्रांसवेसाइस्ट रॉकी नामक एक जीवित मांसपेशी आदमी बनाता है। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम की ब्रे स्टूडियो में ओकालेन कोर्ट नामक पुराने देश की संपत्ति पर की गई थी, जो हैमर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इसके पहले इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हैमर हॉरर फिल्म के कई प्रॉप्स और स्टेप्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फिल्म कई कीटस साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की पैरोडी में श्रद्धांजलि दोनों है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुलू ब्लेन ने अपने डिजाइनों के लिए कोई शोध नहीं किया। ब्लेन ने दावा किया कि फिल्म के लिए उनकी रचनाओं ने पंक रॉक फैशन ट्रेंड के विकास का सीधा प्रभावित है। कैसे फटे फिशनेट स्टांग और रंग बाल और बिंग स्वाग बेहद सकारात्मक है, लेकिन जल्दी एक मध्य यात्री की फिल्म के रूप में हिट हो गई थी। 1976 में न्यूयॉर्क शहर के बेवरी थिएटर में दर्शकों ने फिल्म में भाग लेना शुरू किया। दर्शक अक्सर सिनेमाघरों में लौटते और स्क्रीन से बात करते थे और पात्रों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, जिससे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रदर्शन समूह बन गया। लगभग उसी समय वेशभूषा में प्रशंसकों ने फिल्म के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छाया कलाकार ने अपने पात्रों की पंक्तियों को लिप सिंक करते हुए उनकी ऊपर पीछे स्क्रीन होने की क्रियाओं की नकल की। 2025 की सीमित रिलीज में कुछ अपने प्रीमियर के 49 साल बाद यह फिल्म इतिहास में सबसे लंबी समय तक चलने वाली नाच की रिलीज है। कई शहरों में लाइव शो की छाया कलाकार फिल्म को दिखाते समय अभिनय करते हैं। दर्शकों की भागीदारी परंपरा पर भारी पड़ते हैं। फिल्म को अक्सर हैलोवीन के करीब दिखाया जाता है। आज फिल्म में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंथ है, जो कई लोगों द्वारा इसे अब तक की सबसे महान संगीत फिल्मों में से एक माना जाता है। 2005 में इसे संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस की पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े तैरते हुए शरीरहीन होठों से होती है, जो दर्शकों का स्वागत है। पूरे फिल्म में भविष्य के किसी अनिर्दिष्ट बिंदु एक अपराधी विज्ञान घटनाओं का विवरण करता है और उन पर टिप्पणी करता है। अपने दोस्त की शादी के बाद एक भोला भाला युवा जोड़ा ब्रैड मेजर्स ने जेनेट से भी सगाई कर लेते हैं। अपने हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर स्कॉट के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं, जहाँ कक्षा को पढ़ा गया था कि कैसे जहाँ से स्कूल पहली बार मिले थे। एक अंधेरी बरसात रात में स्कॉट के घर के रास्ते में वे रास्ता भटक जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है। मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रिफ रफ की मदद से फ्रैंक रॉकी
मंसल सुंदर गोरे आदमी को जीवन देता है। जैसे ही फ्रैंक ने कसम खाई कि वह हफ्ते में रॉकी को एक आदर्श आदमी बना सकता है। एडी एक मोटरसाइकिल सवार जिससे सिर पर पट्टा बांधी है गहरी ठंड से बाहर निकालता है। फ्रैंक एडी को बर्फ की कुल्हाड़ी से मार देता है और दया हत्या के रूप में उचित ठहराता है। रो को फ्रैंक की दुल्हन के कमरे की प्रस्थान करते हैं। ब्रैड और जेनेट की अलग अलग बेडरूम में दिखाया जाता है जहाँ फ्रैंक दोनों से मिल आता है और उसे बहकाता है। इस बीच रिफ रफ और मैजेंटा रॉकी को परेशान करते हैं और स्वीट से भाग जाता है। जेनेट को ब्रैड के फ्रैंक के साथ प्रेम संगम के बारे में पता चलता है। वह रॉकी और उसके जन्म टैंक में डूबता हुआ पाती है। उसके घाव को देखभाल करता है। जेनेट रॉकी को बहकाती है जबकि मैजेंटा कोलंबिया अपने बेडरूम मॉनिटर में शामिल हो जाता है। द रॉकी हॉरर पिक्चर्स 1975 की स्वर्ण संगत में कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्माण लू एडलर माइकल वाइट ने किया, जिसका निर्देशन जिम शर्मन ने किया, वितरण बीसी जंजीर फॉक्स ने किया। पटकथा शर्मन रिचर्ड ओब्राम ने लिखी, जिन्होंने सहायक भूमिका रिफ रफ भी निभाई है। यह फिल्म 1973 के संगीत में स्टेज प्रोडक्शन द रॉकी हॉरर पर आधारित है, जो ओब्राम ने संगीत, किताब और बोल लिखे हैं। प्रोडक्शन 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को श्रद्धांजलि है। फिल्म में टिम करी, सुजैन सरटन, बैरी बोस्टेक ने काम किया। फिल्म कार्निवल टेलीविजन द्वारा निर्देशित है। मूवी के निर्देशक थे जिम शर्मन, पटकथा रिचर्ड ओब्रायन, सिमकर्मन द्वारा। बजट था 1.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 117 मिलियन की कमाई की। कहानी एक युवा शादीशुदा जोड़ों पर केंद्रित है जिनके कार महल के पास बारिश में खराब हो जाती है, जहां वे मदद की तलाश करते हैं। महल में पार्टी करने वाले विस्तृत वेशभूषा वाले अजनबी लोग रहते हैं। फिर वे घर के मुखिया से मिलते हैं, जो डॉक्टर फ्रैंक इन फर्टर, एक पागल वैज्ञानिक ट्रांसलेवर की आकाशगंगा में विदेशी ट्रांसवेस्टाइट रॉकी नामक एक जीवित मांसपेशी आदमी बनाता है। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम की ब्रे स्टूडियो में ओकालेन कोर्ट नामक पुराने देश की संपत्ति पर की गई थी, जो हैमर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इसके पहले इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हैमर हॉरर फिल्म के कई प्रॉप्स और स्टेप्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फिल्म कई क्रिएटर्स साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की पैरोडी में श्रद्धांजलि दोनों है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुलू ब्लेन ने अपने डिजाइनों के लिए कोई शोध नहीं किया। ब्लेन ने दावा किया कि फिल्म के लिए उनकी रचनाओं ने पंक रॉक्स फैशन ट्रेंड के विकास का सीधा प्रभावित है। कैसे फटे फिशनेट स्टांग और रंग बाल और बिंग स्वाग बेहद सकारात्मक है, लेकिन जल्दी एक मध्य यात्री की फिल्म के रूप में हिट हो गई थी। 1976 में न्यूयॉर्क शहर के बेवरी थिएटर में दर्शकों ने फिल्म में भाग लेना शुरू किया। दर्शक अक्सर सिनेमाघरों में लौटते हैं और स्क्रीन से बात करते थे और पात्रों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, जिससे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रदर्शन समूह बन गया। लगभग उसी समय वेशभूषा में प्रशंसकों ने फिल्म के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छाया कलाकार ने अपने पात्रों की पंक्तियों को लिप सिंक करते हुए उनकी ऊपर पीछे स्क्रीन होने की क्रियाओं की नकल की। 2025 की सीमित रिलीज में कुछ अपने प्रीमियर के 49 साल बाद यह फिल्म इतिहास में सबसे लंबी समय तक चलने वाली नाच की रिलीज है। कई शहरों में लाइव शो या छाया कलाकार फिल्म को दिखाते समय अभिनय करते हैं। दर्शकों की भागीदारी परंपरा पर भारी पड़ते हैं। फिल्म को अक्सर हैलोवीन के करीब दिखाया जाता है। आज फिल्म में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंथ है, जो कई लोगों द्वारा इसे अब तक की सबसे महान संगीत फिल्मों में से एक माना जाता है। 2005 में इसे संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस की पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े तैरते हुए शरीरविहीन होठों से होती है, जो दर्शकों का स्वागत है। पूरे फिल्म में भविष्य के किसी अनिर्दिष्ट बिंदु एक अपराधी विज्ञान घटनाओं का विवरण करता है और उन पर टिप्पणी करता है। अपने दोस्त की शादी के बाद एक भोला भाला युवा जोड़ा ब्रैड मेजर्स ने जेनेट से भी सगाई कर लेते हैं और अपने हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर स्कॉट के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं, जहाँ कक्षा को पढ़ाया गया था कि कैसे जहाँ से स्कूल पहली बार मिले थे।
एक अंधेरी बरसात रात में स्कॉट के घर के रास्ते में वे रास्ता भटक जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है। मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रिफ रफ की मदद से फ्रैंक रॉकी मंसल सुंदर गोरे आदमी को जीवन देता है। जैसे ही फ्रैंक ने कसम खाई कि वह हफ्ते में रॉकी को एक आदर्श आदमी बना सकता है। एडी एक मोटरसाइकिल सवार जिससे सीट पर पट्टा बांधी है गहरी ठंड से बाहर निकालता है। फ्रैंक एडी को बर्फ की कुल्हाड़ी से मार देता है और दया हत्या के रूप में उचित ठहराता है। रो को फ्रैंक की दुल्हन के कमरे की प्रस्थान करते हैं। ब्रैड और जेनेट की अलग अलग बेडरूम में दिखाया जाता है जहाँ फ्रैंक दोनों से मिल आता है और उसे बहकाता है। इस बीच रिफ रफ और मैजेंटा रॉकी को परेशान करते हैं और स्वीट से भाग जाता है। जेनेट को ब्रैड के फ्रैंक के साथ प्रेम संगम के बारे में पता चलता है। वह रॉकी और उसके जन्म टैंक में डुबका हुआ पाती है। उसके घाव को देखभाल करता है। जेनेट रॉकी को बहकाती है जबकि मैजेंटा कोलंबिया अपने बेडरूम मॉनिटर में शामिल हो जाता है। द रॉकी हॉरर पिक्चर्स 1975 की स्वर्ण संगत में कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्माण लू एडलर माइकल वाइट ने किया, जिसका निर्देशन जिम शर्मन ने किया, वितरण बीसी संजीव फॉक्स ने किया। पटकथा शर्मन रिचर्ड ओब्रायन ने लिखी, जिन्होंने सहायक भूमिका रिफ रफ भी निभाई है। यह फिल्म 1973 के संगीत में हिस्ट्री प्रोडक्शन द रॉकी हॉरर पर आधारित है, जो ओब्रायन ने संगीत, किताब और बोल लिखे हैं। प्रोडक्शन 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को श्रद्धांजलि है। फिल्म में टिम करी, सुजैन सरंटन, बैरी बोस्टेक ने काम किया। फिल्म कॉन्वेंस टेलीविजन द्वारा निर्देशित है। मूवी के निर्देशक थे जिम शर्मन, पटकथा देते रिचर्ड ओब्रायन, सिमकर्मन द्वारा। बजट था 1.4 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 117 मिलियन की कमाई की। कहानी एक युवा शादीशुदा जोड़ों पर केंद्रित है जिनके कार महल के पास बारिश में खराब हो जाती है, जहां वे मदद की तलाश करते हैं। महल में पार्टी करने वाले विस्तृत वेशभूषा वाले अजनबी लोग रहते हैं। फिर वे घर के मुखिया से मिलते हैं जो डॉक्टर फ्रैंक इनफर्टर, एक पागल वैज्ञानिक ट्रांसलेवर की आकाशगंगा में विदेशी ट्रांसवेसाइस्ट रॉकी नामक एक जीवित मांसपेशी आदमी बनाता है। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम की ब्रे स्टूडियो में ओकालेन कोर्ट नामक पुराने देश की संपत्ति पर की गई थी, जो हैमर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इसके पहले इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हैमर हॉरर फिल्म के कई प्रॉप्स और स्टेप्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फिल्म कई कीटस साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की पैरोडी में श्रद्धांजलि दोनों है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुलू ब्लेन ने अपने डिजाइनों के लिए कोई शोध नहीं किया। ब्लेन ने दावा किया कि फिल्म के लिए उनकी रचनाओं ने पंक रॉक्स फैशन ट्रेंड के विकास का सीधा प्रभावित है। कैसे फटे फिशनेट स्टांग और रंग बाल अरबिंग स्वाग बेहद सकारात्मक है, लेकिन जल्दी एक मध्य यात्री की फिल्म के रूप में हिट हो गई थी। 1976 में न्यूयॉर्क शहर के बेवरी थिएटर में दर्शकों ने फिल्म में भाग लेना शुरू किया। सदस्य अक्सर सिनेमाघरों में लौटते और स्क्रीन से बात करते थे और पात्रों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, जिससे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रदर्शन समूह बन गया। लगभग उसी समय वेशभूषा में प्रशंसकों ने फिल्म के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छाया कलाकार ने अपने पात्रों की पंक्तियों को लिप सिंक करते हुए उनकी ऊपर पीछे स्क्रीन होने की क्रियाओं की नकल की। 2025 की सीमित रिलीज में कुछ अपने प्रीमियर के 49 साल बाद यह फिल्म इतिहास में सबसे लंबी समय तक चलने वाली नाच की रिलीज है। कई शहरों में लाइव शो किया छाया कलाकार फिल्म को दिखाते समय अभिनय करते हैं। दर्शकों की भागीदारी परंपरा पर भारी पड़ते हैं। फिल्म को अक्सर हैलोवीन के करीब दिखाया जाता है। आज फिल्म में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंथ है जो कई लोगों द्वारा इसे अब तक की सबसे महान संगीत फिल्मों में से एक माना जाता है। 2005 में इसे संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस की पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े तैरते हुए शरीरहीन होठों से होती है जो दर्शकों का स्वागत है। पूरे फिल्म में भविष्य के किसी अनिर्दिष्ट बिंदु एक अपराधी विज्ञान घटनाओं का विवरण करता है और उन पर टिप्पणी करता है। अपने दोस्त की शादी के बाद एक भोला भाला युवा जोड़ा ब्रैड मेजर्स ने जेनेट से भी सगाई कर लेते हैं। अपने हाई स्कूल के विज्ञान
शिक्षक डॉक्टर स्कॉट के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं, जहाँ कक्षा को पढ़ा गया था कि कैसे जहाँ से स्कूल पहली बार मिले थे। एक अंधेरी बरसात रात में स्कॉट के घर के रास्ते में वे रास्ता भटक जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है। मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रिफ रफ की मदद से फ्रैंक रॉकी मंसल सुंदर गोरे आदमी को जीवन देता है। जैसे ही फ्रैंक ने कसम खाई कि वह हफ्ते में रॉकी को एक आदर्श आदमी बना सकता है। एडी एक मोटरसाइकिल सवार जिससे सिर पर पट्टा बांधी है गहरी ठंड से बाहर निकालता है। फ्रैंक एडी को बर्फ की कुल्हाड़ी से मार देता है। दया हत्या के रूप में उचित ठहराता है। रो को फ्रैंक की दुल्हन के कमरे की प्रस्थान करते हैं। ब्रैड और जेनेट की अलग अलग बेडरूम में दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंक दोनों से मिल आता है और उसे बहकाता है। इस बीच रिफ रफ और मैजेंटा रॉकी को परेशान करते हैं और स्वीट से भाग जाता है। जेनेट को ब्रैड के फ्रैंक के साथ प्रेम संगम के बारे में पता चलता है। वह रॉकी और उसके जन्म टैंक में डुबका हुआ पाती है, उसके घाव को देखभाल करता है। जेनेट रॉकी को बहकाती है, जबकि मैजेंटा कोलंबिया अपने बेडरूम मॉनिटर में शामिल हो जाता है। द रॉकी हॉरर पिक्चर्स 1975 की स्वर्ण संगत में कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसका निर्माण लू एडलर माइकल वाइट ने किया, जिसका निर्देशन जिम शर्मन ने किया, वितरण बीसी संजीव फॉक्स ने किया। पटकथा शर्मन रिचर्ड ओब्राम ने लिखी, जिन्होंने सहायक भूमिका रिफ रफ भी निभाई है। यह फिल्म 1973 के संगीत में स्टेज प्रोडक्शन द रॉकी हॉरर पर आधारित है, जो ओब्राम ने संगीत, किताब और बोल लिखे हैं। प्रोडक्शन 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को श्रद्धांजलि है। फिल्म में टिम करी, सुजैन सरंटन, बैरी बोस्टिक ने काम किया। फिल्म कॉन्वेंस टेलीविजन द्वारा निर्देशित है। मूवी के निर्देशक थे जिम शर्मन, पटकथा देती रिचर्ड ओब्रायन सिमकर्मन द्वारा। बजट था 1.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 117 मिलियन की कमाई की। कहानी एक युवा शादीशुदा जोड़ों पर केंद्रित है, जिनके कार महल के पास बारिश में खराब हो जाती है, जहां वे मदद की तलाश करते हैं। महल में पार्टी करने वाले विस्तृत वेशभूषा वाले अजनबी लोग रहते हैं। फिर वे घर के मुखिया से मिलते हैं, जो डॉक्टर फ्रैंक इनफर्टर, एक पागल वैज्ञानिक ट्रांसलेवर की आकाशगंगा में विदेशी ट्रांसवेसाइस्ट रॉकी नामक एक जीवित मांसपेशी आदमी बनाता है। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम की ब्रे स्टूडियो में ओकालेन कोर्ट नामक पुराने देश की संपत्ति पर की गई थी, जो हैमर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इसके पहले इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हैमर हॉरर फिल्म के कई प्रॉप्स और स्टेप्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फिल्म कई क्रिएटर्स साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की पैरोडी में श्रद्धांजलि दोनों है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुलू ब्लेन ने अपने डिजाइनों के लिए कोई शोध नहीं किया। ब्लेन ने दावा किया कि फिल्म के लिए उनकी रचनाओं ने पंक रॉक फैशन ट्रेंड के विकास का सीधा प्रभावित है। कैसे फटे फिशनेट स्टांग और रंग बाल और बिंग स्वाग बेहद सकारात्मक है, लेकिन जल्दी एक मध्य यात्री की फिल्म के रूप में हिट हो गई थी। 1976 में न्यूयॉर्क शहर के बेवरी थिएटर में दर्शकों ने फिल्म में भाग लेना शुरू किया। दर्शक अक्सर सिनेमाघरों में लौटते हैं और स्क्रीन से बात करते थे और पात्रों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, जिससे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रदर्शन समूह बन गया। लगभग उसी समय वेशभूषा में प्रशंसकों ने फिल्म के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छाया कलाकार ने अपने पात्रों की पंक्तियों को लिप सिंक करते हुए उनकी ऊपर पीछे स्क्रीन होने की क्रियाओं की नकल की। 2025 की सीमित रिलीज में कुछ अपने प्रीमियर के 49 साल बाद यह फिल्म इतिहास में सबसे लंबी समय तक चलने वाली नाच की रिलीज है। कई शहरों में लाइव शो या छाया कलाकार फिल्म को दिखाते समय अभिनय करते हैं। दर्शकों की भागीदारी परंपरा पर भारी पड़ते हैं। फिल्म को अक्सर हैलोवीन के करीब दिखाया जाता है। आज फिल्म एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंथ है, जो कई लोगों द्वारा इसे अब तक की सबसे महान संगीत फिल्मों में से एक माना जाता है। 2005 में इसे संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस की पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े तैरते हुए शरीरहीन होठों से होती है, जो दर्शकों का स्वागत है। पूरे फिल्म में भविष्य के किसी अनिर्दिष्ट बिंदु एक अपराधी विज्ञान घटनाओं का विवरण करता है और उन पर टिप्पणी करता है।
अपने दोस्त की शादी के बाद एक भोला भाला युवा जोड़ा ब्रैड मेजर्स ने जेनेट से भी सगाई कर लेते हैं और अपने हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर स्कॉट के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं। जहाँ कक्षा को पढ़ा गया था कि कैसे जहाँ से स्कूल पहली बार मिले थे। एक अंधेरी बरसात रात में स्कॉट के घर के रास्ते में वे रास्ता भटक जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है। मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रिफ रफ की मदद से फ्रैंक रॉकी मंसल सुंदर गोरे आदमी को जीवन देता है। जैसे ही फ्रैंक ने कसम खाई कि वह हफ्ते में रॉकी को एक आदर्श आदमी बना सकता है। एडी एक मोटरसाइकिल सवार जिससे सिर पर पट्टा बांधी है गहरी ठंड से बाहर निकालता है। फ्रैंक एडी को बर्फ की कुल्हाड़ी से मार देता है और दया हत्या के रूप में उचित ठहराता है। रो को फ्रैंक की दुल्हन के कमरे की प्रस्थान करते हैं। ब्रैड और जेनेट की अलग अलग बेडरूम में दिखाया जाता है जहाँ फ्रैंक दोनों से मिल आता है और उसे बहकाता है। इस बीच रिफ रफ और मैजेंटा रॉकी को परेशान करते हैं और स्वीट से भाग जाता है। जेनेट को ब्रैड के फ्रैंक के साथ प्रेम संगम के बारे में पता चलता है। वह रॉकी और उसके जन्म टैंक में डुबका हुआ पाती है। उसके घाव को देखभाल करता है। जेनेट रॉकी को बहकाती है जबकि मैजेंटा कोलंबिया अपने बेडरूम मॉनिटर में शामिल हो जाता है। द रॉकी हॉरर पिक्चर्स 1975 की स्वर्ण संगत में कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्माण लू एडलर माइकल वॉइट ने किया, जिसका निर्देशन जिम शर्मन ने किया, वितरण बीसी रंजीर फॉक्स ने किया। पटकथा शर्मन रिचर्ड ओब्राम ने लिखी, जिन्होंने सहायक भूमिका रिफ रफ भी निभाई है। यह फिल्म 1973 के संगीत में स्टेज प्रोडक्शन द रॉकी हॉरर पर आधारित है, जो ओब्राम ने संगीत, किताब और बोल लिखे हैं। प्रोडक्शन 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को श्रद्धांजलि है। फिल्म में टिम करी, सुजैन सरंटन, बैरी बोस्टिक ने काम किया। फिल्म कार्निवल टेलीविजन द्वारा निर्देशित है। मूवी के निर्देशक थे जिम शर्मन, पटकथा देते रिचर्ड ओब्रायन सिमकर्मन द्वारा। बजट था 1.4 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 117 मिलियन की कमाई की। कहानी एक युवा शादीशुदा जोड़ों पर केंद्रित है जिनके कार महल के पास बारिश में खराब हो जाती है, जहां वे मदद की तलाश करते हैं। महल में पार्टी करने वाले विस्तृत वेशभूषा वाले अजनबी लोग रहते हैं। फिर वे घर के मुखिया से मिलते हैं जो डॉक्टर फ्रैंक इनफर्टर, एक पागल वैज्ञानिक ट्रांसलेवर की आकाशगंगा में विदेशी ट्रांसवेस्टाइट रॉकी नामक एक जीवित मांसपेशी आदमी बनाता है। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम की ब्रे स्टूडियो में ओकालेन कोर्ट नामक पुराने देश की संपत्ति पर की गई थी, जो हैमर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इसके पहले इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हैमर हॉरर फिल्म के कई प्रॉप्स और स्टेप्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फिल्म कई कीटस साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की पैरोडी में श्रद्धांजलि दोनों है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुलू ब्लेन ने अपने डिजाइनों के लिए कोई शोध नहीं किया। ब्लेन ने दावा किया कि फिल्म के लिए उनकी रचनाओं ने पंक रॉक्स फैशन ट्रेंड के विकास का सीधा प्रभावित है। कैसे फटे फिशनेट स्टॉन्ग और रंग बाल अरबिंग स्वाग बेहद सकारात्मक है, लेकिन जल्दी एक मध्य यात्री की फिल्म के रूप में हिट हो गई थी। 1976 में न्यूयॉर्क शहर के बेवरी थिएटर में दर्शकों ने फिल्म में भाग लेना शुरू किया। दर्शक अक्सर सिनेमाघरों में लौटते और स्क्रीन से बात करते थे और पात्रों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, जिससे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रदर्शन समूह बन गया। लगभग उसी समय वेशभूषा में प्रशंसकों ने फिल्म के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छाया कलाकार ने अपने पात्रों की पंक्तियों को लिप सिंक करते हुए उनकी ऊपर पीछे स्क्रीन होने की क्रियाओं की नकल की। 2025 की सीमित रिलीज में कुछ अपने प्रीमियर के 49 साल बाद यह फिल्म इतिहास में सबसे लंबी समय तक चलने वाली नाटक रिलीज है। कई शहरों में लाइव शो या छाया कलाकार फिल्म को दिखाते समय अभिनय करते हैं। दर्शकों की भागीदारी परंपरा पर भारी पड़ते हैं। फिल्म को अक्सर हैलोवीन के करीब दिखाया जाता है। आज फिल्म में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंथ है जो कई लोगों द्वारा इसे अब तक की सबसे महान संगीत फिल्मों में से एक माना जाता है। 2005 में इसे संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस की पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े तैरते हुए शरीरहीन होठों से होती है जो दर्शकों का स्वागत है।
पूरे फिल्म में भविष्य के किसी अनिर्दिष्ट बिंदु एक अपराधी विज्ञान घटनाओं का विवरण करता है और उन पर टिप्पणी करता है। अपने दोस्त की शादी के बाद एक भोला भाला युवा जोड़ा ब्रैड मेजर्स ने जेनेट से भी सगाई कर लेते हैं। अपने हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर स्कॉट के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं, जहाँ कक्षा को पढ़ा गया था कि कैसे जहाँ से स्कूल पहली बार मिले थे। एक अंधेरी बरसात रात में स्कॉट के घर के रास्ते में वे रास्ता भटक जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है। मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रिफ रफ की मदद से फ्रैंक रॉकी मंसल सुंदर गोरे आदमी को जीवन देता है। जैसे ही फ्रैंक ने कसम खाई कि वह हफ्ते में रॉकी को एक आदर्श आदमी बना सकता है, एडी एक मोटरसाइकिल सवार जिससे सिर पर पट्टा बांधी है गहरी ठंड से बाहर निकालता है। फ्रैंक एडी को बर्फ की कुल्हाड़ी से मार देता है और दया हत्या के रूप में उचित ठहराता है। रो को फ्रैंक की दुल्हन के कमरे की प्रस्थान करते हैं। ब्रैड और जेनेट की अलग अलग बेडरूम में दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंक दोनों से मिल आता है और उसे बहकाता है। इस बीच रिफ रफ और मैजेंटा रॉकी को परेशान करते हैं और स्वीट से भाग जाता है। जेनेट को ब्रैड के फ्रैंक के साथ प्रेम संगम के बारे में पता चलता है। वह रॉकी और उसके जन्म टैंक में डुबका हुआ पाती है, उसके घाव को देखभाल करता है। जेनेट रॉकी को बहकाती है, जबकि मैजेंटा कोलंबिया अपने बेडरूम मॉनिटर में शामिल हो जाता है। द रॉकी हॉरर पिक्चर्स 1975 की स्वर्ण संगत में कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसका निर्माण लू एडलर माइकल वॉइट ने किया, जिसका निर्देशन जिम शर्मन ने किया, वितरण बीसी रंजीर फॉक्स ने किया। पटकथा शर्मन रिचर्ड ओब्राम ने लिखी, जिन्होंने सहायक भूमिका रिफ रफ भी निभाई है। यह फिल्म 1973 के संगीत में स्टेज प्रोडक्शन द रॉकी हॉरर पर आधारित है, जो ओब्राम ने संगीत, किताब और बोल लिखे हैं। प्रोडक्शन 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को श्रद्धांजलि है। फिल्म में टिम करी, सुजैन सरंटन, बैरी बोस्टेक ने काम किया। फिल्म कार्निवल टेलीविजन द्वारा निर्देशित है। मूवी के निर्देशक थे जिम शर्मन, पटकथा रिचर्ड ओब्रायन, सिमकर्मन द्वारा। बजट था 1.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 117 मिलियन की कमाई की। कहानी एक युवा शादीशुदा जोड़ों पर केंद्रित है, जिनके कार महल के पास बारिश में खराब हो जाती है, जहां वे मदद की तलाश करते हैं। महल में पार्टी करने वाले विस्तृत वेशभूषा वाले अजनबी लोग रहते हैं। फिर वे घर के मुखिया से मिलते हैं, जो डॉक्टर फ्रैंक इनफर्टर, एक पागल वैज्ञानिक ट्रांसलेवर की आकाशगंगा में विदेशी ट्रांसवेस्टाइट रॉकी नामक एक जीवित मांसपेशी आदमी बनाता है। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम की ब्रे स्टूडियो में ओकालेन कोर्ट नामक पुराने देश की संपत्ति पर की गई थी, जो हैमर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इसके पहले इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हैमर हॉरर फिल्म के कई प्रॉप्स और स्टेप्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फिल्म कई क्रिएटर्स साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की पैरोडी में श्रद्धांजलि दोनों है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुलू ब्लेन ने अपने डिजाइनों के लिए कोई शोध नहीं किया। ब्लेन ने दावा किया कि फिल्म के लिए उनकी रचनाओं ने पंक रॉक्स फैशन ट्रेंड के विकास का सीधा प्रभावित है। कैसे फटे फिशनेट स्टांग और रंग बाल और बिंग स्वाग बेहद सकारात्मक है, लेकिन जल्दी एक मध्य यात्री की फिल्म के रूप में हिट हो गई थी। 1976 में न्यूयॉर्क शहर के बेवरी थिएटर में दर्शकों ने फिल्म में भाग लेना शुरू किया। दर्शक अक्सर सिनेमाघरों में लौटते हैं और स्क्रीन से बात करते थे और पात्रों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, जिससे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रदर्शन समूह बन गया। लगभग उसी समय वेशभूषा में प्रशंसकों ने फिल्म के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छाया कलाकार ने अपने पात्रों की पंक्तियों को लिप सिंक करते हुए उनकी ऊपर पीछे स्क्रीन होने की क्रियाओं की नकल की। 2025 की सीमित रिलीज में कुछ अपने प्रीमियर के 49 साल बाद यह फिल्म इतिहास में सबसे लंबी समय तक चलने वाली नाच की रिलीज है। कई शहरों में लाइव शो की छाया कलाकार फिल्म को दिखाते समय अभिनय करते हैं। दर्शकों की भागीदारी परंपरा पर भारी पड़ते हैं। फिल्म को अक्सर हैलोवीन के करीब दिखाया जाता है। आज फिल्म में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंथ है, जो कई लोगों द्वारा इसे अब तक की सबसे महान संगीत फिल्मों में से एक माना जाता है। 2005 में इसे संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस की पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म
रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े तैरते हुए शरीरविहीन होठों से होती है जो दर्शकों का स्वागत है। पूरे फिल्म में भविष्य के किसी अनिर्दिष्ट बिंदु एक अपराधी विज्ञान घटनाओं का विवरण करता है और उन पर टिप्पणी करता है। अपने दोस्त की शादी के बाद एक भोला भाला युवा जोड़ा ब्रैड मेजर्स ने जेनेट से भी सगाई कर लेते हैं और अपने हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर स्कॉट के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं, जहाँ कक्षा को पढ़ाया गया था कि कैसे जहाँ से स्कूल पहली बार मिले थे। एक अंधेरी बरसात रात में स्कॉट के घर के रास्ते में वे रास्ता भटक जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है। मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रिफ रफ की मदद से फ्रैंक रॉकी मंसल सुंदर गोरे आदमी को जीवन देता है। जैसे ही फ्रैंक ने कसम खाई कि वह हफ्ते में रॉकी को एक आदर्श आदमी बना सकता है। एडी एक मोटरसाइकिल सवार जिससे सिर पर पट्टा बांधी है गहरी ठंड से बाहर निकालता है। फ्रैंक एडी को बर्फ की कुल्हाड़ी से मार देता है और दया हत्या के रूप में उचित ठहराता है। रो को फ्रैंक की दुल्हन के कमरे की प्रस्थान करते हैं। ब्रैड और जेनेट की अलग अलग बेडरूम में दिखाया जाता है जहाँ फ्रैंक दोनों से मिल आता है और उसे बहकाता है। इस बीच रिफ रफ और मैजेंटा रॉकी को परेशान करते हैं और स्वीट से भाग जाता है। जेनेट को ब्रैड के फ्रैंक के साथ प्रेम संगम के बारे में पता चलता है। वह रॉकी और उसके जन्म टैंक में डुबका हुआ पाती है, उसके घाव को देखभाल करता है। जेनेट रॉकी को बहकाती है जबकि मैजेंटा कोलंबिया अपने बेडरूम मॉनिटर में शामिल हो जाता है। द रॉकी हॉरर पिक्चर्स 1975 की स्वर्ण संगत में कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्माण लू एडलर माइकल वाइट ने किया, जिसका निर्देशन जिम शर्मन ने किया, वितरण बीसी रंजीर फॉक्स ने किया। पटकथा शर्मन रिचर्ड ओब्रायन ने लिखी, जिन्होंने सहायक भूमिका रिफ रफ भी निभाई है। यह फिल्म 1973 के संगीत में स्टेज प्रोडक्शन द रॉकी हॉरर पर आधारित है, जो ओब्रायन ने संगीत, किताब और बोल लिखे हैं। प्रोडक्शन 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को श्रद्धांजलि है। फिल्म में टिम करी, सुजैन सरटन, बैरी बोस्टेक ने काम किया। फिल्म कार्निवल टेलीविजन द्वारा निर्देशित है। मूवी के निर्देशक थे जिम शर्मन, पटकथा थे रिचर्ड ओब्रायन सिमकर्मन द्वारा। बजट था 1.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 117 मिलियन की कमाई की। कहानी एक युवा शादीशुदा जोड़ों पर केंद्रित है जिनकी कार महल के पास बारिश में खराब हो जाती है, जहां वे मदद की तलाश करते हैं। महल में पार्टी करने वाले विस्तृत वेशभूषा वाले अजनबी लोग रहते हैं। फिर वे घर के मुखिया से मिलते हैं जो डॉक्टर फ्रैंक इन फर्टर, एक पागल वैज्ञानिक ट्रांसलेवर की आकाशगंगा में विदेशी ट्रांसवेस्टाइट रॉकी नामक एक जीवित मांसपेशी आदमी बनाता है। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम की ब्रे स्टूडियो में ओकालेन कोर्ट नामक पुराने देश की संपत्ति पर की गई थी, जो हैमर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इसके पहले इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हैमर हॉरर फिल्म के कई प्रॉप्स और स्टेप्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फिल्म कई कीटस साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की पैरोडी में श्रद्धांजलि दोनों है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुलू ब्लेन ने अपने डिजाइनों के लिए कोई शोध नहीं किया। ब्लेन ने दावा किया कि फिल्म के लिए उनकी रचनाओं ने पंक रॉक्स फैशन ट्रेंड के विकास का सीधा प्रभावित है। कैसे फटे फिशनेट स्टांग और रंग बाल अरबिंग स्वाग बेहद सकारात्मक है, लेकिन जल्दी एक मध्य यात्री की फिल्म के रूप में हिट हो गई थी। 1976 में न्यूयॉर्क शहर के बेवरी थिएटर में दर्शकों ने फिल्म में भाग लेना शुरू किया। दर्शक अक्सर सिनेमाघरों में लौटते हैं और स्क्रीन से बात करते थे और पात्रों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, जिससे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रदर्शन समूह बन गया। लगभग उसी समय वेशभूषा में प्रशंसकों ने फिल्म के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छाया कलाकार ने अपने पात्रों की पंक्तियों को लिप सिंक करते हुए उनकी ऊपर पीछे स्क्रीन होने की क्रियाओं की नकल की। 2025 की सीमित रिलीज में कुछ अपने प्रीमियर के 49 साल बाद यह फिल्म इतिहास में सबसे लंबी समय तक चलने वाली नाटक रिलीज है। कई शहरों में लाइव शो या छाया कलाकार फिल्म को दिखाते समय अभिनय करते हैं। दर्शकों की भागीदारी परंपरा पर भारी पड़ते हैं। फिल्म को अक्सर हैलोवीन के करीब दिखाया जाता है। आज फिल्म में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंथ है जो कई लोगों द्वारा इसे अब तक की सबसे महान संगीत फिल्मों में से एक माना जाता है।
5 में इसे संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस की पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े तैरते हुए शरीरहीन होठों से होती है, जो दर्शकों का स्वागत है। पूरे फिल्म में भविष्य के किसी अनिर्दिष्ट बिंदु एक अपराधी विज्ञान घटनाओं का वर्णन करता है और उन पर टिप्पणी करता है। अपने दोस्त की शादी के बाद एक भोला भाला युवा जोड़ा ब्रैड मेजर्स ने जेनेट से भी सगाई कर लेते हैं और अपने हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर स्कॉट के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं, जहाँ कक्षा को पढ़ाया गया था कि कैसे जहाँ से स्कूल पहली बार मिले थे। एक अंधेरी बरसात रात में स्कॉट के घर के रास्ते में वे रास्ता भटक जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है। मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रिफ रफ की मदद से फ्रैंक रॉकी मंसल सुंदर गोरे आदमी को जीवन देता है। जैसे ही फ्रैंक ने कसम खाई कि वह हफ्ते में रॉकी को एक आदर्श आदमी बना सकता है। एडी एक मोटरसाइकिल सवार जिससे सीट पर पट्टा बांधी है गहरी ठंड से बाहर निकालता है। फ्रैंक एडी को बर्फ की कुल्हाड़ी से मार देता है और दया हत्या के रूप में उचित ठहराता है। रोक और फ्रैंक की दुल्हन के कमरे की प्रस्थान करते हैं। ब्रैड और जेनेट की अलग अलग बेडरूम में दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंक दोनों से मिल आता है और उसे बहकाता है। इस बीच रिफ रफ और मैजेंटा रॉकी को परेशान करते हैं और स्वीट से भाग जाता है। जेनेट को ब्रैड के फ्रैंक के साथ प्रेम संगम के बारे में पता चलता है। वह रॉकी और उसके जन्म टैंक में डुबका हुआ पाती है, उसके घाव को देखभाल करता है। जेनेट रॉकी को बहकाती है, जबकि मैजेंटा कोलंबिया अपने बेडरूम मॉनिटर में शामिल हो जाता है। द रॉकी हॉरर पिक्चर्स 1975 की स्वर्ण संगत में कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसका निर्माण लू एडलर माइकल वाइट ने किया, जिसका निर्देशन जिम शर्मन ने किया, वितरण बीसी संजीव फॉक्स ने किया। पटकथा शर्मन रिचर्ड ओब्रायन ने लिखी, जिन्होंने सहायक भूमिका रिफ रफ भी निभाई है। यह फिल्म 1973 के संगीत में स्टेज प्रोडक्शन द रॉकी हॉरर पर आधारित है, जो ओब्रायन ने संगीत, किताब और बोल लिखे हैं। प्रोडक्शन 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को श्रद्धांजलि है। फिल्म में टिम करी, सुजैन सरटन, बैरी बोस्टेक ने काम किया। फिल्म कार्निवल टेलीविजन द्वारा निर्देशित है। मूवी के निर्देशक थे जिम शर्मन, पटकथा देते रिचर्ड ओब्रायन सिमकर्मन द्वारा। बजट था 1.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 117 मिलियन की कमाई की। कहानी एक युवा शादीशुदा जोड़ों पर केंद्रित है, जिनके कार महल के पास बारिश में खराब हो जाती है, जहां वे मदद की तलाश करते हैं। महल में पार्टी करने वाले विस्तृत वेशभूषा वाले अजनबी लोग रहते हैं। फिर वे घर के मुखिया से मिलते हैं, जो डॉक्टर फ्रैंक इन फर्टर, एक पागल वैज्ञानिक ट्रांसलेवर की आकाशगंगा में विदेशी ट्रांसवेस्टाइट रॉकी नामक एक जीवित मांसपेशी आदमी बनाता है। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम की ब्रे स्टूडियो में ओकालन कोर्ट नामक पुराने देश की संपत्ति पर की गई थी, जो हैमर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इसके पहले इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हैमर हॉरर फिल्म के कई प्रॉप्स और स्टेप्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फिल्म कई कीटस साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की पैरोडी में श्रद्धांजलि दोनों है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुलू ब्लेन ने अपने डिजाइनों के लिए कोई शोध नहीं किया। ब्लेन ने दावा किया कि फिल्म के लिए उनकी रचनाओं ने पंक रॉक्स फैशन ट्रेंड के विकास का सीधा प्रभावित है। कैसे फटे फिशनेट स्टांग और रंग बाल और बिंग स्वाग बेहद सकारात्मक है, लेकिन जल्दी एक मध्य यात्री की फिल्म के रूप में हिट हो गई थी। 1976 में न्यूयॉर्क शहर के बेवरी थिएटर में दर्शकों ने फिल्म में भाग लेना शुरू किया। दर्शक अक्सर सिनेमाघरों में लौटते हैं और स्क्रीन से बात करते थे और पात्रों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, जिससे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रदर्शन समूह बन गया। लगभग उसी समय वेशभूषा में प्रशंसकों ने फिल्म के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छाया कलाकार ने अपने पात्रों की पंक्तियों को लिप सिंक करते हुए उनकी ऊपर पीछे स्क्रीन होने की क्रियाओं की नकल की। 2025 की सीमित रिलीज में कुछ अपने प्रीमियर के 49 साल बाद यह फिल्म इतिहास में सबसे लंबी समय तक चलने वाली नाच की रिलीज है। कई शहरों में
लाइव शो की छाया कलाकार फिल्म को दिखाते समय अभिनय करते हैं। दर्शकों की भागीदारी परंपरा पर भारी पड़ते हैं। फिल्म को अक्सर हैलोवीन के करीब दिखाया जाता है। आज फिल्म में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंथ है जो कई लोगों द्वारा इसे अब तक की सबसे महान संगीत फिल्मों में से एक माना जाता है। 2005 में इसे संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस की पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े तैरते हुए शरीरहीन होठों से होती है जो दर्शकों का स्वागत है। पूरे फिल्म में भविष्य के किसी अनिर्दिष्ट बिंदु एक अपराधी विज्ञान घटनाओं का विवरण करता है और उन पर टिप्पणी करता है। अपने दोस्त की शादी के बाद एक भोला भाला युवा जोड़ा ब्रैड मेजर्स ने जेनेट से भी सगाई कर लेते हैं और अपने हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर स्कॉट के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं। जहाँ कक्षा को पढ़ा गया था कि कैसे जहाँ से स्कूल पहली बार मिले थे। एक अंधेरी बरसात रात में स्कॉट के घर के रास्ते में वे रास्ता भटक जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है। मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रिफ रफ की मदद से फ्रैंक रॉकी मंसल सुंदर गोरे आदमी को जीवन देता है। जैसे ही फ्रैंक ने कसम खाई कि वह हफ्ते में रॉकी को एक आदर्श आदमी बना सकता है। एडी एक मोटरसाइकिल सवार जिससे सिर पर पट्टा बांधी है गहरी ठंड से बाहर निकालता है। फ्रैंक एडी को बर्फ की कुल्हाड़ी से मार देता है। दया हत्या के रूप में उचित ठहराता है। रो को फ्रैंक की दुल्हन के कमरे की प्रस्थान करते हैं। ब्रैड और जेनेट की अलग अलग बेडरूम में दिखाया जाता है जहाँ फ्रैंक दोनों से मिल आता है और उसे बहकाता है। इस बीच रिफ रफ और मैजेंटा रॉकी को परेशान करते हैं और स्वीट से भाग जाता है। जेनेट को ब्रैड के फ्रैंक के साथ प्रेम संगम के बारे में पता चलता है। वह रॉकी और उसके जन्म टैंक में डुबका हुआ पाती है। उसके घाव को देखभाल करता है। जेनेट रॉकी को बहकाती है जबकि मैजेंटा कोलंबिया अपने बेडरूम मॉनिटर में शामिल हो जाता है। द रॉकी हॉरर पिक्चर्स 1975 की स्वर्ण संगत में कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्माण लू एडलर माइकल वाइट ने किया, जिसका निर्देशन जिम शर्मन ने किया, वितरण बीसी संजीव फॉक्स ने किया। पटकथा शर्मन रिचर्ड ओब्रायन ने लिखी, जिन्होंने सहायक भूमिका रिफ रफ भी निभाई है। यह फिल्म 1973 के संगीत में हिस्ट्री प्रोडक्शन द रॉकी हॉरर पर आधारित है जो ओब्रायन ने संगीत किताब और बोल लिखे हैं। प्रोडक्शन 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को श्रद्धांजलि है। फिल्म में टिम करी, सुजैन सरंटन, बैरी बोस्टेक ने काम किया। फिल्म कार्निवल टेलीविजन द्वारा निर्देशित है। मूवी के निर्देशक थे जिम शर्मन, पटकथा देते रिचर्ड ओब्रायन, सिम कर्मन द्वारा। बजट था 1.4 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 117 मिलियन की कमाई की। कहानी एक युवा शादीशुदा जोड़ों पर केंद्रित है जिनके कार महल के पास बारिश में खराब हो जाती है जहां वे मदद की तलाश करते हैं। महल में पार्टी करने वाले विस्तृत वेशभूषा वाले अजनबी लोग रहते हैं। फिर वे घर के मुखिया से मिलते हैं जो डॉक्टर फ्रैंक इन फर्टर एक पागल वैज्ञानिक ट्रांसलेवर की आकाशगंगा में विदेशी ट्रांसवेसाइस्ट रॉकी नामक एक जीवित मांसपेशी आदमी बनाता है। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम की ब्रे स्टूडियो में ओकालन कोर्ट नामक पुराने देश की संपत्ति पर की गई थी जो हैमर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इसके पहले इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हैमर हॉरर फिल्म के कई प्रॉप्स और स्टेप्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फिल्म कई क्रिएटर्स साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की पैरोडी में श्रद्धांजलि दोनों है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुलू ब्लेन ने अपने डिजाइनों के लिए कोई शोध नहीं किया। ब्लेन ने दावा किया कि फिल्म के लिए उनकी रचनाओं ने पंक रॉक्स फैशन ट्रेंड के विकास का सीधा प्रभावित है। कैसे फटे फिशनेट स्टांग और रंग बाल और रबिंग स्वाग बेहद सकारात्मक है, लेकिन जल्दी एक मध्य यात्री की फिल्म के रूप में हिट हो गई थी। 1976 में न्यूयॉर्क शहर के बेवरी थिएटर में दर्शकों ने फिल्म में भाग लेना शुरू किया। सदस्य अक्सर सिनेमाघरों में लौटते और स्क्रीन से बात करते थे और पात्रों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, जिससे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रदर्शन समूह बन गया। लगभग उसी समय वेशभूषा में प्रशंसकों ने फिल्म के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छाया कलाकार ने अपने पात्रों की पंक्तियों को लिप सिंक करते हुए उनकी ऊपर पीछे स्क्रीन होने की क्रियाओं की नकल की।
2025 की सीमित रिलीज में कुछ अपने प्रीमियर के 49 साल बाद यह फिल्म इतिहास में सबसे लंबी समय तक चलने वाली नाटक रिलीज है। कई शहरों में लाइव शो की छाया कलाकार फिल्म को दिखाते समय अभिनय करते हैं। दर्शकों की भागीदारी परंपरा पर भारी पड़ते हैं। फिल्म को अक्सर हैलोवीन के करीब दिखाया जाता है। आज फिल्म में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंथ है, जो कई लोगों द्वारा इसे अब तक की सबसे महान संगीत फिल्मों में से एक माना जाता है। 2005 में इसे संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस की पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े तैरते हुए शरीरहीन होठों से होती है, जो दर्शकों का स्वागत है। पूरे फिल्म में भविष्य के किसी अनिर्दिष्ट बिंदु एक अपराधी विज्ञान घटनाओं का वर्णन करता है और उन पर टिप्पणी करता है। अपने दोस्त की शादी के बाद एक भोला भाला युवा जोड़ा ब्रैड मेजर्स ने जेनेट से भी सगाई कर लेते हैं। अपने हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर स्कॉट के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं, जहाँ कक्षा को पढ़ाया गया था कि कैसे जहाँ से स्कूल पहली बार मिले थे। एक अंधेरी बरसात रात में स्कॉट के घर के रास्ते में वे रास्ता भटक जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है। मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रिफ रफ की मदद से फ्रैंक रॉकी मंसल सुंदर गोरे आदमी को जीवन देता है। जैसे ही फ्रैंक ने कसम खाई कि वह हफ्ते में रॉकी को एक आदर्श आदमी बना सकता है। एडी एक मोटरसाइकिल सवार जिससे सिर पर पट्टा बांधी है, गहरी ठंड से बाहर निकालता है। फ्रैंक एडी को बर्फ की कुल्हाड़ी से मार देता है, दया हत्या के रूप में उचित ठहराता है। रो को फ्रैंक की दुल्हन के कमरे की प्रस्थान करते हैं। ब्रैड और जेनेट की अलग अलग बेडरूम में दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंक दोनों से मिल आता है और उसे बहकाता है। इस बीच रिफ रफ और मैजेंटा रॉकी को परेशान करते हैं और स्वीट से भाग जाता है। जेनेट को ब्रैड के फ्रैंक के साथ प्रेम संगम के बारे में पता चलता है। वह रॉकी और उसके जन्म टैंक में डुबका हुआ पाती है, उसके घाव को देखभाल करता है। जेनेट रॉकी को बहकाती है, जबकि मैजेंटा कोलंबिया अपने बेडरूम मॉनिटर में शामिल हो जाता है। द रॉकी हॉरर पिक्चर्स 1975 की स्वर्ण संगत में कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसका निर्माण लू एडलर माइकल वाइट ने किया, जिसका निर्देशन जिम शर्मन ने किया, वितरण बीसी रंजीर फॉक्स ने किया। पटकथा शर्मन रिचर्ड ओब्रायन ने लिखी, जिन्होंने सहायक भूमिका रिफ रफ भी निभाई है। यह फिल्म 1973 के संगीत में स्टेज प्रोडक्शन द रॉकी हॉरर पर आधारित है, जो ओब्रायन ने संगीत, किताब और बोल लिखे हैं। प्रोडक्शन 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को श्रद्धांजलि है। फिल्म में टिम करी, सुजैन सरंटन, बैरी बोस्टेक ने काम किया। फिल्म कॉन्वेंस टेलीविजन द्वारा निर्देशित है। मूवी के निर्देशक थे जिम शर्मन, पटकथा देते रिचर्ड ओब्रायन सिमकर्मन द्वारा। बजट था 1.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 117 मिलियन की कमाई की। कहानी एक युवा सगाईशुदा जोड़ों पर केंद्रित है, जिनके कार महल के पास बारिश में खराब हो जाती है, जहां वे मदद की तलाश करते हैं। महल में पार्टी करने वाले विस्तृत वेशभूषा वाले अजनबी लोग रहते हैं। फिर वे घर के मुखिया से मिलते हैं, जो डॉक्टर फ्रैंक इनफर्टर, एक पागल वैज्ञानिक ट्रांसलेवर की आकाशगंगा में विदेशी ट्रांसवेस्टाइट रॉकी नामक एक जीवित मांसपेशी आदमी बनाता है। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम की ब्रे स्टूडियो में ओकालेन कोर्ट नामक पुराने देश की संपत्ति पर की गई थी, जो हैमर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इसके पहले इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हैमर हॉरर फिल्म के कई प्रॉप्स और स्टेप्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फिल्म कई क्रिएटर्स साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की पैरोडी में श्रद्धांजलि दोनों है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुलू ब्लेन ने अपने डिजाइनों के लिए कोई शोध नहीं किया। ब्लेन ने दावा किया कि फिल्म के लिए उनकी रचनाओं ने पंक रॉक फैशन ट्रेंड के विकास का सीधा प्रभावित है। कैसे फटी फिशनेट स्टांग और रंग बाल और बिंग स्वाग बेहद सकारात्मक है, लेकिन जल्दी एक मंत्र यात्री की फिल्म के रूप में हिट हो गई थी। 1976 में न्यूयॉर्क शहर के बेवरी थिएटर में दर्शकों ने फिल्म में भाग लेना शुरू किया। दर्शक अक्सर सिनेमाघरों में लौटते और स्क्रीन से बात करते थे और पात्रों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, जिससे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रदर्शन समूह बन गया। लगभग उसी समय वेशभूषा में प्रशंसकों ने फिल्म के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।
छाया कलाकार ने अपने पात्रों की पंक्तियों को लिप सिंक करते हुए उनकी ऊपर पीछे स्क्रीन होने की क्रियाओं की नकल की। 2025 की सीमित रिलीज में कुछ अपने प्रीमियर के 49 साल बाद यह फिल्म इतिहास में सबसे लंबी समय तक चलने वाली नाटकीय रिलीज है। कई शहरों में लाइव शो या छाया कलाकार फिल्म को दिखाते समय अभिनय करते हैं। दर्शकों की भागीदारी परंपरा पर भारी पड़ते हैं। फिल्म को अक्सर हैलोवीन के करीब दिखाया जाता है। आज फिल्म में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंथ है जो कई लोगों द्वारा इसे अब तक की सबसे महान संगीत फिल्मों में से एक माना जाता है। 2005 में इसे संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस की पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े तैरते हुए शरीरहीन होठों से होती है जो दर्शकों का स्वागत है। पूरे फिल्म में भविष्य के किसी अनिर्दिष्ट बिंदु एक अपराधी विज्ञान घटनाओं का विवरण करता है और उन पर टिप्पणी करता है। अपने दोस्त की शादी के बाद एक भोला भाला युवा जोड़ा ब्रैड मेजर्स ने जेनेट से भी सगाई कर लेते हैं। अपने हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर स्कॉट के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं जहाँ कक्षा को पढ़ा गया था कि कैसे जहाँ से स्कूल पहली बार मिले थे। एक अंधेरी बरसात रात में स्कॉट के घर के रास्ते में वे रास्ता भटक जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है। मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रिफ रफ की मदद से फ्रैंक रॉकी मंसल सुंदर गोरे आदमी को जीवन देता है। जैसे ही फ्रैंक ने कसम खाई कि वह हफ्ते में रॉकी को एक आदर्श आदमी बना सकता है। एडी एक मोटरसाइकिल सवार जिससे सिर पर पट्टा बांधी है गहरी ठंड से बाहर निकालता है। फ्रैंक एडी को बर्फ की कुल्हाड़ी से मार देता है और दया हत्या के रूप में उचित ठहराता है। रो को फ्रैंक की दुल्हन के कमरे की प्रस्थान करते हैं। ब्रैड और जेनेट की अलग अलग बेडरूम में दिखाया जाता है जहाँ फ्रैंक दोनों से मिल आता है और उसे बहकाता है। इस बीच रिफ रफ और मैजेंटा रॉकी को परेशान करते हैं और स्वीट से भाग जाता है। जेनेट को ब्रैड के फ्रैंक के साथ प्रेम संगम के बारे में पता चलता है। वह रॉकी और उसके जन्म टैंक में डूबता हुआ पाती है। उसके घाव को देखभाल करता है। जेनेट रॉकी को बहकाती है जबकि मैजेंटा कोलंबिया अपने बेडरूम मॉनिटर में शामिल हो जाता है। द रॉकी हॉरर पिक्चर्स 1975 की स्वर्ण संगत में कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्माण लू एडलर माइकल वॉइट ने किया, जिसका निर्देशन जिम शर्मन ने किया, वितरण बीसी रंजीर फॉक्स ने किया। पटकथा शर्मन रिचर्ड ओब्राम ने लिखी जिन्होंने सहायक भूमिका रिफ रफ भी निभाई है। यह फिल्म 1973 के संगीत में स्टेज प्रोडक्शन द रॉकी हॉरर पर आधारित है जो ओब्राम ने संगीत किताब और बोल लिखे हैं। प्रोडक्शन 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को श्रद्धांजलि है। फिल्म में टिम करी, सुजैन सरंटन, बैरी बोस्टिक ने काम किया। फिल्म कॉन्वेंट टेलीविजन द्वारा निर्देशित है। मूवी के निर्देशक थे जिम शर्मन, पटकथा देते रिचर्ड ओब्रायन सिमकर्मन द्वारा। बजट था 1.4 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 117 मिलियन की कमाई की। कहानी एक युवा शादीशुदा जोड़ों पर केंद्रित है जिनके कार महल के पास बारिश में खराब हो जाती है जहां वे मदद की तलाश करते हैं। महल में पार्टी करने वाले विस्तृत वेशभूषा वाले अजनबी लोग रहते हैं। फिर वे घर के मुखिया से मिलते हैं जो डॉक्टर फ्रैंक इनफर्टर एक पागल वैज्ञानिक ट्रांसलेवर की आकाशगंगा में विदेशी ट्रांसवेस्टाइट रॉकी नामक एक जीवित मांसपेशी आदमी बनाता है। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम की ब्रे स्टूडियो में ओकालन कोर्ट नामक पुराने देश की संपत्ति पर की गई थी जो हैमर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इसके पहले इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हैमर हॉरर फिल्म के कई प्रॉप्स और स्टेप्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फिल्म कई क्रिएटर्स साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की पैरोडी में श्रद्धांजलि दोनों है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुलू ब्लेन ने अपने डिजाइनों के लिए कोई शोध नहीं किया। ब्लेन ने दावा किया कि फिल्म के लिए उनकी रचनाओं ने पंक रॉक्स फैशन ट्रेंड के विकास का सीधा प्रभावित है। कैसे फटे फिशनेट स्टॉन्ग और रंग बिरंग बाल और बिंग स्वाग बेहद सकारात्मक है, लेकिन जल्दी एक मध्य यात्री की फिल्म के रूप में हिट हो गई थी। 1976 में न्यूयॉर्क शहर के बेवरी थिएटर में दर्शकों ने फिल्म में भाग लेना शुरू किया। सदस्य अक्सर सिनेमाघरों में लौटते हैं और स्क्रीन से बात करते थे और पात्रों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, जिससे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रदर्शन
समूह बन गया। लगभग उसी समय वेशभूषा में प्रशंसकों ने फिल्म के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छाया कलाकार ने अपने पात्रों की पंक्तियों को लिप सिंक करते हुए उनकी ऊपर पीछे स्क्रीन होने की क्रियाओं की नकल की। 2025 की सीमित रिलीज में कुछ अपने प्रीमियर के 49 साल बाद यह फिल्म इतिहास में सबसे लंबी समय तक चलने वाली नाटकीय रिलीज है। कई शहरों में लाइव शो या छाया कलाकार फिल्म को दिखाते समय अभिनय करते हैं। दर्शकों की भागीदारी परंपरा पर भारी पड़ते हैं। फिल्म को अक्सर हैलोवीन के करीब दिखाया जाता है। आज फिल्म में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंथ है जो कई लोगों द्वारा इसे अब तक की सबसे महान संगीत फिल्मों में से एक माना जाता है। 2005 में इसे संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस की पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े तैरते हुए शरीरविहीन होठों से होती है जो दर्शकों का स्वागत है। पूरे फिल्म में भविष्य के किसी अनिर्दिष्ट बिंदु एक अपराधी विज्ञान घटनाओं का वर्णन करता है और उन पर टिप्पणी करता है। अपने दोस्त की शादी के बाद एक भोला भाला युवा जोड़ा ब्रैड मेजर्स ने जेनेट से भी सगाई कर लेते हैं। अपने हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर स्कॉट के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं जहाँ कक्षा को पढ़ाया गया था कि कैसे जहाँ से स्कूल पहली बार मिले थे। एक अंधेरी बरसात रात में स्कॉट के घर के रास्ते में वे रास्ता भटक जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है। मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रिफ रफ की मदद से फ्रैंक रॉकी मंसल सुंदर गोरे आदमी को जीवन देता है। जैसे ही फ्रैंक ने कसम खाई कि वह हफ्ते में रॉकी को एक आदर्श आदमी बना सकता है। एडी एक मोटरसाइकिल सवार जिससे सिर पर पट्टा बांधी है गहरी ठंड से बाहर निकालता है। फ्रैंक एडी को बर्फ की कुल्हाड़ी से मार देता है और दया हत्या के रूप में उचित ठहराता है। रो को फ्रैंक की दुल्हन के कमरे की प्रस्थान करते हैं। ब्रैड और जेनेट की अलग अलग बेडरूम में दिखाया जाता है जहाँ फ्रैंक दोनों से मिल आता है और उसे बहकाता है। इस बीच रिफ रफ और मैजेंटा रॉकी को परेशान करते हैं और स्वीट से भाग जाता है। जेनेट को ब्रैड के फ्रैंक के साथ प्रेम संगम के बारे में पता चलता है। वह रॉकी और उसके जन्म टैंक में डुबका हुआ पाती है उसके घाव को देखभाल करता है। जेनेट रॉकी को बहकाती है जबकि मैजेंटा कोलंबिया अपने बेडरूम मॉनिटर में शामिल हो जाता है। द रॉकी हॉरर पिक्चर्स 1975 की स्वर्ण संगत में कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्माण लू एडलर माइकल वाइट ने किया, जिसका निर्देशन जिम शर्मन ने किया, वितरण बीसी संजीव फॉक्स ने किया। पटकथा शर्मन रिचर्ड ओब्रायन ने लिखी जिन्होंने सहायक भूमिका रिफ रफ भी निभाई है। यह फिल्म 1973 के संगीत में हिस्ट्री प्रोडक्शन द रॉकी हॉरर पर आधारित है जो ओब्रायन ने संगीत किताब और बोल लिखे हैं। प्रोडक्शन 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को श्रद्धांजलि है। फिल्म में टिम करी, सुजैन सरटन, बैरी बोस्टिक ने काम किया। फिल्म कार्निवल टेलीविजन द्वारा निर्देशित है। मूवी के निर्देशक थे जिम शर्मन, पटकथा देती रिचर्ड ओब्रायन, सिम कर्मन द्वारा। बजट था 1.4 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 117 मिलियन की कमाई की। कहानी एक युवा शादीशुदा जोड़ों पर केंद्रित है जिनके कार महल के पास बारिश में खराब हो जाती है जहां वे मदद की तलाश करते हैं। महल में पार्टी करने वाले विस्तृत वेशभूषा वाले अजनबी लोग रहते हैं। फिर वे घर के मुखिया से मिलते हैं जो डॉक्टर फ्रैंक इन फर्टर एक पागल वैज्ञानिक ट्रांसलेवर की आकाशगंगा में विदेशी ट्रांसवेस्टाइट रॉकी नामक एक जीवित मांसपेशी आदमी बनाता है। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम की ब्रे स्टूडियो में ओकालैंड कोर्ट नामक पुराने देश की संपत्ति पर की गई थी जो हैमर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इसके पहले इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हैमर हॉरर फिल्म के कई प्रॉप्स और स्टेप्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फिल्म कई कीटस साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की पैरोडी में श्रद्धांजलि दोनों है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुलू ब्लेन ने अपने डिजाइनों के लिए कोई शोध नहीं किया। ब्लेन ने दावा किया कि फिल्म के लिए उनकी रचनाओं ने पंक रॉक्स फैशन ट्रेंड के विकास का सीधा प्रभावित है। कैसे फटे फिशनेट स्टांग और रंग बाल और बिंग स्वाग बेहद सकारात्मक है, लेकिन जल्दी एक मध्य यात्री की फिल्म के रूप में हिट हो गई थी। 1976 में न्यूयॉर्क शहर के बेवरी थिएटर में दर्शकों ने फिल्म में भाग लेना शुरू किया।
सदस्य अक्सर सिनेमाघरों में लौटते और स्क्रीन से बात करते थे और पात्रों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, जिससे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रदर्शन समूह बन गया। लगभग उसी समय वेशभूषा में प्रशंसकों ने फिल्म के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छाया कलाकार ने अपने पात्रों की पंक्तियों को लिप सिंक करते हुए उनकी ऊपर पीछे स्क्रीन होने की क्रियाओं की नकल की। 2025 की सीमित रिलीज में कुछ अपने प्रीमियर के 49 साल बाद यह फिल्म इतिहास में सबसे लंबी समय तक चलने वाली नाटकीय रिलीज है। कई शहरों में लाइव शो या छाया कलाकार फिल्म को दिखाते समय अभिनय करते हैं। दर्शकों की भागीदारी परंपरा पर भारी पड़ते हैं। फिल्म को अक्सर हैलोवीन के करीब दिखाया जाता है। आज फिल्म में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंथ है, जो कई लोगों द्वारा इसे अब तक की सबसे महान संगीत फिल्मों में से एक माना जाता है। 2005 में इसे संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस की पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े तैरते हुए शरीरहीन होठों से होती है, जो दर्शकों का स्वागत है। पूरे फिल्म में भविष्य के किसी अनिर्दिष्ट बिंदु एक अपराधी विज्ञान घटनाओं का विवरण करता है और उन पर टिप्पणी करता है। अपने दोस्त की शादी के बाद एक भोला भाला युवा जोड़ा ब्रैड मेजर्स ने जैनेट से भी सगाई कर लेते हैं और अपने हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर स्कॉट के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं, जहाँ कक्षा को पढ़ा गया था कि कैसे जहाँ से स्कूल पहली बार मिले थे। एक अंधेरी बरसात रात में स्कॉट के घर के रास्ते में वे रास्ता भटक जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है। मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रिफ रफ की मदद से फ्रैंक रॉकी मंसल सुंदर गोरे आदमी को जीवन देता है। जैसे ही फ्रैंक ने कसम खाई कि वह हफ्ते में रॉकी को एक आदर्श आदमी बना सकता है। एडी एक मोटरसाइकिल सवार जिससे सिर पर पट्टा बांधी है, गहरी ठंड से बाहर निकालता है। फ्रैंक एडी को बर्फ की कुल्हाड़ी से मार देता है, दया हत्या के रूप में उचित ठहराता है। रो को फ्रैंक की दुल्हन के कमरे की प्रस्थान करते हैं। ब्रैड और जैनेट की अलग अलग बेडरूम में दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंक दोनों से मिल आता है और उसे बहकाता है। इस बीच रिफ रफ और मैजेंटा रॉकी को परेशान करते हैं और स्वीट से भाग जाता है। जैनेट को ब्रैड के फ्रैंक के साथ प्रेम संगम के बारे में पता चलता है। वह रॉकी और उसके जन्म टैंक में डुबका हुआ पाती है, उसके घाव को देखभाल करता है। जैनेट रॉकी को बहकाती है, जबकि मैजेंटा कोलंबिया अपने बेडरूम मॉनिटर में शामिल हो जाता है। द रॉकी हॉरर पिक्चर्स 1975 की स्वर्ण संगत में कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसका निर्माण लू एडलर माइकल वाइट ने किया, जिसका निर्देशन जिम शर्मन ने किया, वितरण बीसी रंजीर फॉक्स ने किया। पटकथा शर्मन रिचर्ड ओब्रायन ने लिखी, जिन्होंने सहायक भूमिका रिफ रफ भी निभाई है। यह फिल्म 1973 के संगीत में हिस्ट्री प्रोडक्शन द रॉकी हॉरर पर आधारित है, जो ओब्रायन ने संगीत, किताब और बोल लिखे हैं। प्रोडक्शन 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को श्रद्धांजलि है। फिल्म में टिम करी, सुजैन सरंटन, बैरी बोस्टिक ने काम किया। फिल्म कॉन्वेंस टेलीविजन द्वारा निर्देशित है। मूवी के निर्देशक थे जिम शर्मन, पटकथा देते रिचर्ड ओब्रायन सिमकर्मन द्वारा। बजट था 1.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 117 मिलियन की कमाई की। कहानी एक युवा सगाईशुदा जोड़ों पर केंद्रित है, जिनके कार महल के पास बारिश में खराब हो जाती है, जहां वे मदद की तलाश करते हैं। महल में पार्टी करने वाले विस्तृत वेशभूषा वाले अजनबी लोग रहते हैं। फिर वे घर के मुखिया से मिलते हैं, जो डॉक्टर फ्रैंक इनफर्टर, एक पागल वैज्ञानिक ट्रांसलेवर की आकाशगंगा में विदेशी ट्रांसवेस्टाइट रॉकी नामक एक जीवित मांसपेशी आदमी बनाता है। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम की ब्रे स्टूडियो में ओकालेन कोर्ट नामक पुराने देश की संपत्ति पर की गई थी, जो हैमर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इसके पहले इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हैमर हॉरर फिल्म के कई प्रॉप्स और स्टेप्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फिल्म कई क्रिएटर्स साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की पैरोडी में श्रद्धांजलि दोनों है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुलू ब्लेन ने अपने डिजाइनों के लिए कोई शोध नहीं किया। ब्लेन ने दावा किया कि फिल्म के लिए उनकी रचनाओं ने पंक रॉक फैशन ट्रेंड के विकास का सीधा प्रभावित है।
कैसे फटे फिशनेट स्टॉन्ग और रंग बिरंग बाल और बिंग स्वाग बेहद सकारात्मक में है, लेकिन जल्दी एक मध्य यात्री की फिल्म के रूप में हिट हो गई थी। 1976 में न्यूयॉर्क शहर के बेवरी थिएटर में दर्शकों ने फिल्म में भाग लेना शुरू किया। दर्शक अक्सर सिनेमाघरों में लौटते और स्क्रीन से बात करते थे और पात्रों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, जिससे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रदर्शन समूह बन गया। लगभग उसी समय वेशभूषा में प्रशंसकों ने फिल्म के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छाया कलाकार ने अपने पात्रों की पंक्तियों को लिप सिंक करते हुए उनकी ऊपर पीछे स्क्रीन होने की क्रियाओं की नकल की। 2025 की सीमित रिलीज में कुछ अपने प्रीमियर के 49 साल बाद यह फिल्म इतिहास में सबसे लंबी समय तक चलने वाली नाटकीय रिलीज है। कई शहरों में लाइव शो या छाया कलाकार फिल्म को दिखाते समय अभिनय करते हैं। दर्शकों की भागीदारी परंपरा पर भारी पड़ते हैं। फिल्म को अक्सर हैलोवीन के करीब दिखाया जाता है। आज फिल्म में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंथ है, जो कई लोगों द्वारा इसे अब तक की सबसे महान संगीत फिल्मों में से एक माना जाता है। 2005 में इसे संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस की पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े तैरते हुए शरीरहीन होठों से होती है, जो दर्शकों का स्वागत है। पूरे फिल्म में भविष्य के किसी अनिर्दिष्ट बिंदु एक अपराधी विज्ञान घटनाओं का विवरण करता है और उन पर टिप्पणी करता है। अपने दोस्त की शादी के बाद एक भोला भाला युवा जोड़ा ब्रैड मेजर्स ने जेनेट से भी सगाई कर लेते हैं। अपने हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर स्कॉट के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं, जहाँ कक्षा को पढ़ा गया था कि कैसे जहाँ से स्कूल पहली बार मिले थे। एक अंधेरी बरसात रात में स्कॉट के घर के रास्ते में वे रास्ता भटक जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है। मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रिफ रफ की मदद से फ्रैंक रॉकी मंसल सुंदर गोरे आदमी को जीवन देता है। जैसे ही फ्रैंक ने कसम खाई कि वह हफ्ते में रॉकी को एक आदर्श आदमी बना सकता है। एडी एक मोटरसाइकिल सवार जिससे सिर पर पट्टा बांधी है, गहरी ठंड से बाहर निकालता है। फ्रैंक एडी को बर्फ की कुल्हाड़ी से मार देता है और दया हत्या के रूप में उचित ठहराता है। रो को फ्रैंक की दुल्हन के कमरे की प्रस्थान करते हैं। ब्रैड और जेनेट की अलग अलग बेडरूम में दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंक दोनों से मिल आता है और उसे बहकाता है। इस बीच रिफ रफ और मैजेंटा रॉकी को परेशान करते हैं और स्वीट से भाग जाता है। जेनेट को ब्रैड के फ्रैंक के साथ प्रेम संगम के बारे में पता चलता है। वह रॉकी और उसके जन्म टैंक में डुबका हुआ पाती है, उसके घाव को देखभाल करता है। जेनेट रॉकी को बहकाती है, जबकि मैजेंटा कोलंबिया अपने बेडरूम मॉनिटर में शामिल हो जाता है। द रॉकी हॉरर पिक्चर्स 1975 की स्वर्ण संगत में कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसका निर्माण लू एडलर माइकल वाइट ने किया, जिसका निर्देशन जिम शर्मन ने किया, वितरण बीसी रंजीर फॉक्स ने किया। पटकथा शर्मन रिचर्ड ओब्रायन ने लिखी, जिन्होंने सहायक भूमिका रिफ रफ भी निभाई है। यह फिल्म 1973 के संगीत में स्टेज प्रोडक्शन द रॉकी हॉरर पर आधारित है, जो ओब्रायन ने संगीत, किताब और बोल लिखे हैं। प्रोडक्शन 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को श्रद्धांजलि है। फिल्म में टिम करी, सुजैन सरंटन, बैरी बोस्टिक ने काम किया। फिल्म कार्निवल टेलीविजन द्वारा निर्देशित है। मूवी के निर्देशक थे जिम शर्मन, पटकथा देते रिचर्ड ओब्रायन, जिम शर्मन द्वारा। बजट था 1.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 117 मिलियन की कमाई की। कहानी एक युवा शादीशुदा जोड़ों पर केंद्रित है, जिनके कार महल के पास बारिश में खराब हो जाती है, जहां वे मदद की तलाश करते हैं। महल में पार्टी करने वाले विस्तृत वेशभूषा वाले अजनबी लोग रहते हैं। फिर वे घर के मुखिया से मिलते हैं, जो डॉक्टर फ्रैंक इनफर्टर, एक पागल वैज्ञानिक ट्रांसलेवर की आकाशगंगा में विदेशी ट्रांसवेस्टाइट रॉकी नामक एक जीवित मांसपेशी आदमी बनाता है। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम की ब्रे स्टूडियो में ओकालन कोर्ट नामक पुराने देश की संपत्ति पर की गई थी, जो हैमर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इसके पहले इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है। हैमर हॉरर फिल्म के कई प्रॉप्स और स्टेप्स द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फिल्म कई कीटस साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की पैरोडी में श्रद्धांजलि दोनों है, लेकिन
कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुलू ब्लेन ने अपने डिजाइनों के लिए कोई शोध नहीं किया। ब्लेन ने दावा किया कि फिल्म के लिए उनकी रचनाओं ने पंक रॉक्स फैशन ट्रेंड के विकास का सीधा प्रभावित है। कैसे फटे फिशनेट स्टांग और रंग बाल अरबिंग स्वाग बेहद सकारात्मक है, लेकिन जल्दी एक मध्य यात्री की फिल्म के रूप में हिट हो गई थी। 1976 में न्यूयॉर्क शहर के बेवरी थिएटर में दर्शकों ने फिल्म में भाग लेना शुरू किया। दर्शक अक्सर सिनेमाघरों में लौटते और स्क्रीन से बात करते थे और पात्रों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, जिससे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रदर्शन समूह बन गया। लगभग उसी समय वेशभूषा में प्रशंसकों ने फिल्म के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छाया कलाकार ने अपने पात्रों की पंक्तियों को लिप सिंक करते हुए उनकी ऊपर पीछे स्क्रीन होने की क्रियाओं की नकल की। 2025 की सीमित रिलीज में कुछ अपने प्रीमियर के 49 साल बाद यह फिल्म इतिहास में सबसे लंबी समय तक चलने वाली नाटक रिलीज है। कई शहरों में लाइव शो या छाया कलाकार फिल्म को दिखाते समय अभिनय करते हैं। दर्शकों की भागीदारी परंपरा पर भारी पड़ते हैं। फिल्म को अक्सर हैलोवीन के करीब दिखाया जाता है। आज फिल्म में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंथ है जो कई लोगों द्वारा इसे अब तक की सबसे महान संगीत फिल्मों में से एक माना जाता है। 2005 में इसे संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस की पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े तैरते हुए शरीरविहीन होठों से होती है जो दर्शकों का स्वागत है। पूरे फिल्म में भविष्य के किसी अनिर्दिष्ट बिंदु एक अपराधी विज्ञान घटनाओं का विवरण करता है और उन पर टिप्पणी करता है। अपने दोस्त की शादी के बाद एक भोला भाला युवा जोड़ा ब्रैड मेजर्स ने जेनेट से भी सगाई कर लेते हैं और अपने हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर स्कॉट के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं, जहाँ कक्षा को पढ़ाया गया था कि कैसे जहाँ से स्कूल पहली बार मिले थे। एक अंधेरी बरसात रात में स्कॉट के घर के रास्ते में वे रास्ता भटक जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है। मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रिफ रफ की मदद से फ्रैंक रॉकी मंसल सुंदर गोरे आदमी को जीवन देता है। जैसे ही फ्रैंक ने कसम खाई कि वह हफ्ते में रॉकी को एक आदर्श आदमी बना सकता है। एडी एक मोटरसाइकिल सवार जिससे सिर पर पट्टा बांधी है गहरी ठंड से बाहर निकालता है। फ्रैंक एडी को बर्फ की कुल्हाड़ी से मार देता है और दया हत्या के रूप में उचित ठहराता है। रो को फ्रैंक की दुल्हन के कमरे की प्रस्थान करते हैं। ब्रैड और जेनेट की अलग अलग बेडरूम में दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंक दोनों से मिल आता है और उसे बहकाता है। इस बीच रिफ रफ और मैजेंटा रॉकी को परेशान करते हैं और स्वीट से भाग जाता है। जेनेट को ब्रैड के फ्रैंक के साथ प्रेम संगम के बारे में पता चलता है। वह रॉकी और उसके जन्म टैंक में डुबका हुआ पाती है, उसके घाव को देखभाल करता है। जेनेट रॉकी को बहकाती है जबकि मैजेंटा कोलंबिया अपने बेडरूम मॉनिटर में शामिल हो जाता है। द रॉकी हॉरर पिक्चर्स 1975 की स्वर्ण संगत में कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्माण लू एडलर माइकल वाइट ने किया, जिसका निर्देशन जिम शर्मन ने किया, वितरण बीसी रंजीर फॉक्स ने किया। पटकथा शर्मन रिचर्ड ओब्रायन ने लिखी, जिन्होंने सहायक भूमिका रिफ रफ भी निभाई है। यह फिल्म 1973 के संगीत में स्टेज प्रोडक्शन द रॉकी हॉरर पर आधारित है, जो ओब्रायन ने संगीत, किताब और बोल लिखे हैं। प्रोडक्शन 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को श्रद्धांजलि है। फिल्म में टिम करी, सुजैन सरटन, बैरी बोस्टेक ने काम किया। फिल्म कार्निवल टेलीविजन द्वारा निर्देशित है। मूवी के निर्देशक थे जिम शर्मन, पटकथा रिचर्ड ओब्रायन, जिम शर्मन द्वारा। बजट था 1.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 117 मिलियन की कमाई की। कहानी एक युवा शादीशुदा जोड़ों पर केंद्रित है जिनके कार महल के पास बारिश में खराब हो जाती है, जहां वे मदद की तलाश करते हैं। महल में पार्टी करने वाले विस्तृत वेशभूषा वाले अजनबी लोग रहते हैं। फिर वे घर के मुखिया से मिलते हैं, जो डॉक्टर फ्रैंक इन फर्टर, एक पागल वैज्ञानिक ट्रांसलेवर की आकाशगंगा में विदेशी ट्रांसवेस्टाइट रॉकी नामक एक जीवित मांसपेशी आदमी बनाता है। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम की ब्रे स्टूडियो में ओकालेन कोर्ट नामक पुराने देश की संपत्ति पर की गई थी, जो हैमर फिल्म प्रोडक्शन द्वारा इसके पहले इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है।
हैमर हॉरर फिल्म के कई प्रॉप्स और स्टेप्स दोबारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह फिल्म कई कीटस साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म की पैरोडी में श्रद्धांजलि दोनों है, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुलू ब्लेन ने अपने डिजाइनों के लिए कोई शोध नहीं किया। ब्लेन ने दावा किया कि फिल्म के लिए उनकी रचनाओं ने पंक रॉक्स फैशन ट्रेंड के विकास का सीधा प्रभावित है। कैसे फटे फिशनेट स्टांग और रंग बिरंग बाल और बिंग स्वाग बेहद सकारात्मक में है, लेकिन जल्दी एक मध्य यात्री की फिल्म के रूप में हिट हो गई थी। 1976 में न्यूयॉर्क शहर के बेवरी थिएटर में दर्शकों ने फिल्म में भाग लेना शुरू किया। दर्शक अक्सर सिनेमाघरों में लौटते हैं और स्क्रीन से बात करते थे और पात्रों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते थे, जिससे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह प्रदर्शन समूह बन गया। लगभग उसी समय वेशभूषा में प्रशंसकों ने फिल्म के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छाया कलाकार ने अपने पात्रों की पंक्तियों को लिप सिंक करते हुए उनकी ऊपर पीछे स्क्रीन होने की क्रियाओं की नकल की। 2025 की सीमित रिलीज में कुछ अपने प्रीमियर के 49 साल बाद यह फिल्म इतिहास में सबसे लंबी समय तक चलने वाली नाटक रिलीज है। कई शहरों में लाइव शो के छाया कलाकार फिल्म को दिखाते समय अभिनय करते हैं। दर्शकों की भागीदारी परंपरा पर भारी पड़ते हैं। फिल्म को अक्सर हैलोवीन के करीब दिखाया जाता है। आज फिल्म में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पंथ है, जो कई लोगों द्वारा इसे अब तक की सबसे महान संगीत फिल्मों में से एक मानना जाता है। 2005 में इसे संस्कृति ऐतिहासिक सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस की पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। फिल्म की शुरुआत एक जोड़े तैरते हुए शरीरविहीन होठों से होती है, जो दर्शकों का स्वागत है। पूरे फिल्म में भविष्य के किसी अनिर्दिष्ट बिंदु एक अपराधी विज्ञान घटनाओं का विवरण करता है और उन पर टिप्पणी करता है। अपने दोस्त की शादी के बाद एक भोला भाला युवा जोड़ा ब्रैड मेजर्स ने जेनेट से भी सगाई कर लेते हैं और अपने हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर स्कॉट के साथ जश्न मनाने का फैसला करते हैं, जहाँ कक्षा को पढ़ाया गया था कि कैसे जहाँ से स्कूल पहली बार मिले थे। एक अंधेरी बरसात रात में स्कॉट के घर के रास्ते में वे रास्ता भटक जाते हैं और टायर पंचर हो जाता है। मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। रिफ रफ की मदद से फ्रैंक रॉकी मंसल सुंदर गोरे आदमी को जीवन देता है।